नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक दमदार कंपनी है दोस्तों, ग्रेजिम इंडस्ट्रीज। उस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं वीकेंड पे और नंबर्स जितने खराब आप कह सकते हो उतने खराब कह लीजिए, यानी बहुत खराब आए हैं। लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज मंडे को क्रैश होगा। डेफिनेटली उम्मीद मुझे भी यही है कि 3-5% टूटना चाहिए और बाजार वीक होता है तो उससे भी ज्यादा टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनकेस ना टूटे तो क्या, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो, नहीं टूटेगा तो इन्वेस्टर्स जिनके पास है वो थोड़ा रिलैक्स रहेंगे और टूट जाएगा तो टेंशन में आएंगे। लेकिन मैं यहां पे हर एक इन्वेस्टर को बोलना चाहूंगा, जो ग्रेजिम में इन्वेस्टेड है उनको भी और जो मार्केट में निवेश करते हैं उनको भी, कि अगर ग्रेजिम इंडस्ट्री यहां से 10% टूटता है, मंडे नहीं पोजिशनल भी, तो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने का मौका होगा। सिर्फ और सिर्फ बिरला ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी दोस्तों ग्रेजिम इंडस्ट्री हर एक क्षेत्र में बैठी हुई है। मेजर इनकी रेवेन्यू जो आती है वो सीमेंट से आती है और सीमेंट स्टॉक्स ने खराब परफॉर्मेंस दी है, लेकिन स्टॉक्स कोई नहीं गिरे। तो मे बी पॉसिबिलिटीज है कि ग्रेजिम भी ना गिरे, पॉसिबिलिटी पूरी है। और अगर गिर भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है उनसे क्लियर कट बोलूंगा, एवरेज कीजिएगा। क्लियर बोल रहा हूं, कितना गिर जाए? 10%। ठीक है जी, 10% छोड़ो, राउंड फिगर बता देता हूं। 2523 पे है, 2300 रुपए के करीब आ जाए, इसमें एवरेज करना शुरू कर दो। सिंपल 2300 रुपए पे आ जाए, एवरेज जरूर कीजिएगा, इतना बोल रहा हूं। बाकी अगर ये स्टॉक यहां से टूटता है तो स्टॉक में लेवल आ रहा है 2450 का पहला, और उसके बाद सीधे 2250 आता है। लेकिन आपको 2300 रुपए से ऐसा डिसिप्लिन निवेश करना है और 2300 के बाद हर 5% पे आपको बॉटम फिशिंग करनी है, हर 5% पे। इस क्वालिटी की कंपनियां बहुत कम सस्ते दाम पे मिलती हैं। अब कितनी सस्ती है उसको मैं आगे बताऊंगा। आई थिंक इतना तो आपको क्लियर होगा कि गिरावट होगी तो हो जाए, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी। ठीक है, गिरावट में डरना नहीं है, अपॉर्चुनिटी समझना है। और दूसरी बात, जो फ्रेश निवेश के लिए स्टॉक्स तलाश रहे हैं ना, ऐसी कंपनीज को ही तलाशो भाई साहब, जो आपको आज नहीं पैसा बनाए लेकिन कल जरूर बना दें और 100% बना दें। तो एक दमदार कंपनी है और हर एक पैरामीटर पे खरी उतरने वाली कंपनी है। मेरे को लगता है अगर टूटती है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बनेंगी इस स्टॉक में। अब मैं क्यों कह रहा हूं, फाइनेंशियल्स पे आके बात करते हैं। देखो, रिजल्ट्स खराब है, उसके बारे में क्या ही बात करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत खराब है तो भाई साहब गलत हो आप, क्योंकि रेवेन्यू देखिए पहले आप। 33,563 करोड़ पे रेवेन्यू आया कंपनी का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका देखोगे आप तो 33,861 करोड़ से घटकर आया है, मात्र 300 करोड़ कम है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30,221 करोड़ से आया है 33,563 करोड़ पे, यानी 10% का जंप है रेवेन्यू में। तो टॉप लाइन तो स्टिल डूइंग वेरी वेल। तो इसको बहुत खराब मत बोलो आप, हो सकता है गिरे भी ना, ठीक है। अगर गिर जाएगा तो अपॉर्चुनिटी, नहीं गिरे तो कोई बात नहीं। सिंपल लॉजिक लगा रहा हूं मैं। अगर बात करें कामकाजी मुनाफे की, तो वो आपको थोड़ा सा घटता हुआ रीजन दिख रहा है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। एक्सपेंसेस में हल्की बढ़त आ गई है और कुछ भी नहीं है। और 6,000 करोड़ पे स्टिल एबिट है कंपनी का, 6,017 करोड़ पे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6,048 करोड़ से बढ़कर ही आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 10% के करीब की गिरावट होगी, 6,700 करोड़ से 6,000 करोड़ रह गया। मार्जिन 18% पे, तो ये खराब है। आगे नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ पे आया है, 2268 करोड़ से घटकर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और 2000 करोड़ से 1100 करोड़ ईयर ऑन ईयर। तो नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है। उसके पीछे रीजन है दोस्तों, टैक्स एडजस्टमेंट दिख रहा है। इस बार 44% टैक्स है, बाकी अगर आप देखें तो लास्ट ईयर 29% था, लास्ट क्वार्टर 24% था। तो टैक्सेस की वजह से ये स्टॉक का प्रॉफिट बहुत ज्यादा टूटा है, अदरवाइज अच्छा करा है कंपनी ने। तो पहली बात तो आप ये मत कहो कि बहुत ज्यादा घटिया नंबर खराब है, लेकिन बहुत ज्यादा कहना गलत है। दूसरी बात, क्रैश होगा, पॉसिबिलिटीज है कि हो, पॉसिबिलिटीज है ना भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% हो ही जाएगा। और अगर हो गया तो ये जरूर है कि 100% वो अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स की। एंड मैं इतना भी कह सकता हूं, 2300 रुपए के आसपास मैं पर्सनली खुद भी इसको एक्यूमुलेट करूंगा, लेकिन मेरे को देख के मत करना, क्योंकि मैं बहुत लंबा विजन लेके जा रहा हूं, ठीक है। मेरे को कोई 3 महीने 6 महीने, मेरे को प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं इतना सा पैसा लगाऊंगा, ये भी बता दूं आपको, मैं भर के नहीं लगाने वाला। तो मेरे को नहीं, बस मैंने कॉन्फिडेंस देने के लिए ये बात भी बोली है। अब आ जाते हैं कंपनी के बारे में। तो भाई साहब, सिंगल फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 1,40,000 करोड़ का तो रेवेन्यू कर रही है। कैसे बेच सकते हो आप इस कंपनी को, कैसे? और कंपनी का मार्केट कैप इतना है 1,60,000 करोड़, 70,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेल्स है। आगे
कंपनी का प्रॉफिट है 9,000 करोड़ का, बहुत शानदार। आगे कंपनी के पास 93,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, बट उसके सामने बोरोइंग्स, डेट भी काफी ज्यादा है, करीब 1.5 लाख करोड़ का डेट है, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख करोड़ है, शॉर्ट टर्म 55,000 करोड़ है। तो बोरोइंग्स भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन रिजर्व्स भी कंपनी के पास बहुत ही शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो 43% प्रमोटर्स ओन करते हैं, 13.78% FIIs, 17.75 DIIs और पब्लिक केवल 25% ओन करती है। और उस 25% में भी करीब 6% के समथिंग बड़े लोगों पे, यानी 19% आपका पब्लिक ओन करती है। FIIs का स्टेक बढ़ रहा है, DIIs का स्टेक बढ़ रहा है, पब्लिक प्रमोटर्स का बढ़ रहा है, पब्लिक का घटा है। तो ये आपको एडिशनल कॉन्फिडेंस देगा इस स्टॉक में निवेश के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर गिरता है तो अपॉर्चुनिटी, और ना गिरे तो कोई बात नहीं। तो ये अपडेट थी दोस्तों ग्रेजिम इंडस्ट्री पे, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।